Assalamu alaikum and welcome back to another video which is about the last part of our section number 2 and it's about juvenile delinquency. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं juvenile delinquent किन्हें बोला जाता है? A young person who has failed to perform his designated duty. कोई भी young person, कोई भी minor, नाबालिग, कोई भी बच्चा जो कि अपनी designated duty जो उसका फ़र्ज़ है उसे अदा करने में फेल हो जाता है. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी किसे बोला जाता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अनलॉफुल बिहेवियर एज अ माइनर. माइनर बोला जाता है नाबालिग को और इंडिविजुअल यंगर देन द स्टैट्यूटरी एज ऑफ मेजोरिटी. द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अनलॉफुल बिहेवियर मतलब कोई भी गैर कानूनी काम में अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है विच इज़ अ माइनर जो कि नाबालिग है तो उसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बोला जाता है. ये अकॉर्डिंग टू सीगल एंड वेल्श की डेफिनेशन के मुताबिक. उसके बाद हम साइकोलॉजी डिक्शनरी की डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ लेते हैं. तो उसके मुताबिक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज इलीगल बिहेवियर बाय अ माइनर दैट वुड बी कंसीडर्ड क्रिमिनल अगेंस्ट द स्टेट. कोई भी ऐसा बिहेवियर ऑफ अ माइनर जो कि जिससे कि इलीगल या क्रिमिनल मुजरिमाना माना जाएगा अगेंस्ट द स्टेट के खिलाफ. उसके बाद जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें वायलेंट क्राइम्स आ सकता है जिसमें कि हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना. प्रॉपर्टी क्राइम आ सकता है जैसे कि थेफ्ट और रॉबरी वगैरह. उसके बाद स्टेटस ऑफेंस आता है. स्टेटस ऑफेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. स्टेटस ऑफेंसेस होते हैं इन्वॉल्व्स कंडक्ट दैट वुड नॉट बी अ क्राइम इफ इट वर कमिटेड बाय एन एडल्ट. स्टेटस ऑफेंस वो होते हैं कि मतलब अगर वो जुराइम जो है वो कोई बड़ा करेगा विच इज नॉट अ माइनर तो वो क्राइम कमिट नहीं होगा, वो उसे जुर्म नहीं माना जाएगा. मगर अगर वो कोई माइनर उसे उस बिहेवियर को करेगा, उस काम को करेगा तो फिर उसे क्राइम माना जाएगा. जैसे कि हमारे जैसे कि किसी मुल्कों में जहाँ के स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो एट द एज ऑफ कॉन्सेंट मतलब जब वो इंसान बालिग हो जाता है तो अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या वो स्मोकिंग कर रहा है तो वो क्राइम नहीं है. लेकिन अगर वो बच्चा कोई कर रहा है तो वो क्राइम है. मोस्ट कॉमन स्टेटस ऑफेंसेस, जो मोस्ट कॉमन स्टेटस ऑफेंसेस हैं उनमें आता है ट्रूएंसी मतलब कि स्कूल से छुट्टियाँ करना विदाउट एनी रीजन. उसके बाद वोलेटिंग अ सिटी और कंट्री कर्फ्यू. अंडर एज पोजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल मतलब कि नाबालिग होते हुए अल्कोहल को रखना या उसे कंज्यूम करना. अंडर एज पोजेशन एंड यूज ऑफ टोबैको. रनिंग अवे, घर से भाग जाना. अनगवर्नेबिलिटी मींस बीइंग बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस, अपने पेरेंट्स और गार्डियंस के कंट्रोल से बाहर हो जाना. उसके बाद आता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इट इज़ एज ओल्ड एज एडल्ट क्राइम. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी भी एडल्ट क्राइम के जितनी ही पुरानी है. बच्चे भी तब से ही क्राइम करते आ रहे हैं. रोमन सिविल लॉ वाज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडल्ट क्राइम एंड जुवेनाइल क्राइम. अब ये जो रोमन सिविल लॉ था इन्होंने सबसे पहले जो है वो एडल्ट क्राइम और जुवेनाइल क्राइम में तफरीक की थी. उसके बाद आता है चाइल्ड सेविंग मूवमेंट इन 19th सेंचुरी. एक चाइल्ड सेविंग मूवमेंट चली थी 19th सेंचुरी में. 17th सेंचुरी से पहले उसमें जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में और दूसरे बड़े लोगों के क्राइम में कोई फ़र्क नहीं था. जो सज़ाएं बड़ों के लिए थी वही सज़ाएं जो है वो बच्चों को भी दी जाती थी. इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं. एक आता है पेरेंट्स पैट्रिया और एक है डोली इन कैपेक्स. पेरेंट्स पैट्रिया क्या है? पेरेंट्स पैट्रिया का मतलब है लीगल प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स अनकेपेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. उन बच्चों का लीगल प्रोटेक्टर बनना जो कि खुद का ख्याल या खुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते. और ये लीगल प्रोटेक्टर कौन होगा? स्टेट. स्टेट शुड एक्ट लाइक अ काइंड एंड लविंग फादर टू अ चाइल्ड. वो बच्चे जिनका आगे पीछे कोई नहीं है या जिन्होंने क्राइम कमिट किया है या जो घर से भागे हुए हैं उनके लिए गार्डियन जो है वो स्टेट होगी. ये था पेरेंट्स पैट्रिया का कॉन्सेप्ट. उसके बाद आता है डोली इन कैपेक्स. डोली इन कैपेक्स का कॉन्सेप्ट जो है इट मीन्स इनकेपेबल ऑफ ईवल. ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है इनकेपेबल ऑफ ईवल के मतलब जो छोटे बच्चे हैं. नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज. अगर 10 साल से छोटे बच्चे ने गुनाह किया है तो वो गुनाह नहीं है. ओके उसके बाद आता है कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स या रीजंस. बच्चे जो है वो क्राइम जो है जुर्म या कोई गुनाह करते ही क्यों है? सबसे पहले इसमें आ जाता है पीयर प्रेशर. अपने दोस्तों के जो अपने सोशल सर्कल में वो रहते हैं उनके प्रेशर की बिना पे कि मतलब अब अगर बच्चे का जो दोस्त है वो स्मोकिंग कर रहा है वो उसको बोलेगा तुम स्मोक नहीं कर रहे, तुम डरते हो. इस तरह करके उसे प्रेशर में लाएगा कि वो भी स्मोक करे या कोई और जुर्म करे. उसके बाद फैमिली डिसरप्शन. अगर घर में झगड़ा हो रहा है या माँ बाप में से कोई एक सुतेला है और वो बच्चे को अब्यूज कर रहा है तो इसकी वजह से बच्चा जो है क्राइम कमिट कर सकता है. लो SES सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. अगर बच्चा जो है वो गरीब है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, उसे खाने को सही से नहीं मिल रहा तो वो क्राइम की तरफ जा सकता है. लैक ऑफ मोरल ट्रेनिंग. उसकी मोरल ट्रेनिंग उसको घर में सही और गलत की तमीज़ नहीं सिखाई जा रही. पुअर स्कूल परफॉर्मेंस. उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बच्चे उसे बुली करेंगे तो वो क्राइम की तरफ जा सकता है. अथॉरिटेरियन पेरेंट्स. वो पेरेंट्स जो कि बच्चे के ऊपर जोर डालते हैं कि तुमने ऐसा ही करना है. बच्चा प्रेशर में आके फिर कोई गलत काम कर देता है. मेंटल डिसऑर्डर. अगर बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है. सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि अल्कोहल, स्मोक और ड्रग. इनके लिए भी इनकी वजह से भी बच्चा जो है क्राइम कमिट कर सकता है. उसके बाद इलिटरेसी. अगर बच्चा जो है वो अनपढ़ है, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसे सिखाया ही नहीं किया तो इलिटरेसी की वजह से भी कर सकता है. चाइल्ड लेबर. जब बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर पे लगा दिया जाता है, वहाँ उन पे तशद्दुद किया जाता है या उनसे कोई ऐसे काम करवा लिए जाते हैं जो कि उनको क्राइम कमिट की तरफ ले जाते हैं. उसके बाद पुअर रोल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस. स्टेट इंस्टीट्यूशंस अपना सही रोल अदा नहीं करी. इसमें वही कॉन्सेप्ट आ जाता है पेरेंट्स पैट्रिया वाला. पेरेंट्स जो है स्टेट जो है वो बच्चों के लिए पेरेंट्स होते हैं तो स्टेट अपना जो है वो किरदार सही से अदा नहीं कर रही. चाइल्ड अब्यूज आ गया इसमें. अच्छा अब इसमें थेरीज हम पहले पढ़ चुके हैं. तो चाइल्ड डेलिंक्वेंसी पे कौन कौन सी थेरीज एप्लीकेबल है? इस पे रेशनल चॉइस थेरी मतलब कि जो इंसान है वो अपनी चॉइस से क्राइम कमिट कर रहा है, कमिट क्राइम बाय चॉइस. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी हम पढ़ चुके हैं. स्ट्रेन थेरी वही पीयर प्रेशर आ गया इसमें. डिफरेंशियल एसोसिएशन थेरी जो देखा वो सीखा वही आगे किया. लेबलिंग थेरी और सोशल कंट्रोल थेरी. उसके बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स.
इसमें सबसे पहले ड्रग कंट्रोल करना होगा, फैमिली की काउंसलिंग की जरूरत है, बच्चे के साथ साथ फैमिली की भी काउंसलिंग की जरूरत है ताकि फैमिली जो है वो बच्चों को भी आगे सही से सिखा सके। उसके बाद है पेरेंट ट्रेनिंग, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों के साथ कैसा सलूक करें, उन्हें क्या कैसे सिखाया जाए। सोशल सर्विसेज, जैसे कि चेक एंड बैलेंस किया जाए, जब बच्चे जो है उनको अडॉप्ट करके ले जाया जाता है तो देखा जाए कि इनसे कोई गलत काम तो नहीं कराया जा रहा या इन पे कोई चाइल्ड अब्यूज इस तरह का कोई वाकया तो नहीं पेश आ रहा। उसके बाद यूथ शेल्टरिंग, जो बच्चे घर से भागे हुए हैं उन्हें पनाहगाहें फराहम की जाए ताकि वो किसी गलत हाथों में पड़ के गलत कामों की तरफ ना जाएं। एजुकेशनल सपोर्ट होनी चाहिए। रिक्रिएशन, वक्तन फवक्तन बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का भी इंतजाम होना चाहिए ताकि उनका जो माइंड है वो इन चीज़ों से हटा रहे। उसके बाद है कम्युनिटी ग्रुप्स, एक कम्युनिटी ग्रुप्स बनाने चाहिए जिसमें कि वो सैट ओपनली एंड डिस्कस इश्यूज, अगर उन्हें कोई इश्यूज हैं बच्चों को या पेरेंट्स को या एक दूसरे को उनसे, तो वो एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत से उन इश्यूज को रिजोल्व करें। उसके बाद इफेक्टिव रोल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अपना इफेक्टिव रोल जो है वो इसको यकीनी बनाना होगा। उसके बाद है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल लीगल सिस्टम दैट डील्स विद द क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को दूसरे जस्टिस सिस्टम से अलग रखा गया है। ये सिर्फ माइनर्स ने क्राइम्स कमिट किए होते हैं उनके साथ डील करते हैं, यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 10 and 18 ईयर्स। फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो बालिग होने की उम्र 18 साल रखी गई है लॉ में, तो इसीलिए पाकिस्तान में जो 10 से 18 साल के बच्चे जो भी गुनाह कमिट करेंगे वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आएगा। ये जो एज है 18 ईयर्स की, ये हर कंट्री के लिए अलग अलग है। जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया में ये एज जो है वो 16 ईयर्स है। उसके बाद क्यूबा में ये एज, मैक्सिको में ये एज जो है वो 17 ईयर्स है। इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में ये एज 18 ईयर्स है। उसके बाद आती है द अपर एज ऑफ एलिजिबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय द जुवेनाइल लॉ। जो अपर एज है जैसे कि 18 ईयर्स है यहाँ पाकिस्तान के लिए, वो उस कंट्री का लॉ जो है वो उसे डिटरमिन करता है, which varies, जो कि हर जगह के लिए अलग अलग है। A juvenile crime is any offense that could be committed by an adult but that is committed by a juvenile। juvenile crime कोई भी ऐसा जुर्म है जो कि एक बड़ा भी कमिट कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो किसी छोटे बच्चे ने कमिट किया इसीलिए वो juvenile crime में आता है, juvenile justice system के अंडर आता है। इन दिस सिस्टम यूथ ऑफेंडर्स आर नॉट ट्राइड, मतलब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जो जुवेनाइल्स होते हैं उनका ट्रायल नहीं होता है एज एडल्ट्स की तरह। मैक्सिमम जो है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत मैक्सिमम जो लिमिट है किसी भी जुवेनाइल की ट्रायल की वो 6 months तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होगी तो हाई कोर्ट की परमिशन से होगी। एंड द केसेस आर हर्ड इन अ सेपरेट कोर्ट। इनके जो जुवेनाइल्स के जो केसेस हैं वो भी सेपरेट कोर्ट्स में ही सुने जाते हैं। इसमें यहाँ कराची में एक मलीर में एक कोर्ट है जुवेनाइल कोर्ट, ये इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है। अब इसमें है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अलग क्यों किया गया है। टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी, पब्लिक सेफ्टी, रिहैबिलिटेशन रादर देन पनिशमेंट। उन्हें पनिशमेंट की बजाय रिहैबिलिटेशन, वैसे भी जो यंग माइंड होता है वो रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन के ज़्यादा जो है वो उस पर ज़्यादा इसका असर होता है। कीपिंग देम अवे फ्रॉम एडल्ट क्रिमिनलिटी, अगर उन्हें बड़ों के साथ प्रिजन में रखा जाएगा तो वो एडल्ट क्रिमिनलिटी की तरफ जा सकते हैं, तो इससे भी इनको दूर रखा जाता है। इस तरह प्रिवेंट्स लेबलिंग नहीं होती उन पे। पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, यूथ की जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है वर्किंग लिम्स और कंपोनेंट्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। वो कौन कौन से हैं? उसमें आता है पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जज, लॉयर जिसे कि डिफेंस अटॉर्नी बोला जाता है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर। इन सब के बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद रेलेवेंट लॉज जो हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के, उसमें आ जाता है सबसे पहले पीपीसी 1860, पाकिस्तान पीनल कोड 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898, पंजाब यूथफुल ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1983, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है वो इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे भी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेजर प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के हम लोग प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है जुवेनाइल ऑफेंडर डिफाइंड एज वन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसमें बताया गया था कि जुवेनाइल वो होगा जो 18 साल से कम उम्र का होगा। सेपरेट कोर्ट्स कॉल्ड जुवेनाइल कोर्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रायल ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। उनके लिए एक सेपरेट कोर्ट्स जो है जुवेनाइल्स के लिए जुवेनाइल कोर्ट्स जो है एस्टैब्लिश की जाएंगी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। मलीर कोर्ट है कराची में जो 2021 में वहाँ पर ओपन हुई थी कराची में। उसके बाद है जुवेनाइल ऑफेंडर्स टू बी केप्ट इन ऑब्जर्वेशन होम्स। जुवेनाइल जो है उन्हें पुलिस स्टेशन में थाने की बजाय, प्रिजन की बजाय, जेल की बजाय उन्हें जो है ऑब्जर्वेशन होम्स, एनजीओज या फिर उन्हें जैसे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है उन्हें वहाँ रखा जाता है। उसके बाद रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग जुवेनाइल ऑफेंडर्स। जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स के जो केसेस हैं उनको जो इन्वेस्टिगेट करेगा उस ऑफिसर का रैंक जो है इट मस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर। वो सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। अंडर सुपरविजन ऑफ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, और जो एसडीपीओ की सुपरविजन में वो काम करेगा, और सुपरिटेंडेंट ऑफ अ पुलिस। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी एट एवरी सेशन डिवीजन। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो हर सेशन डिवीजन में वो तैनात होगी। उसके बाद राइट ऑफ लीगल असिस्टेंट, हर जुवेनाइल को जो है वो लीगल असिस्टेंट का हक हासिल होगा। उसके बाद सेपरेट ट्रायल होगा उनका, नो जॉइंट ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद एडल्ट ऑफेंडर्स के साथ उनका ट्रायल नहीं होगा। पेनल्टी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, अगर उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाएगा तो उसके लिए पेनल्टी होगी। कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इन 6 months, उनका जो ट्रायल है वो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा। पेनल्टीज व्हिच कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू जुवेनाइल ऑफेंडर, कौन कौन सी सजाएं जो है वो जुवेनाइल्स को नहीं दी जा सकती, उसमें आता है डेथ पेनल्टी, उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती। लाइकवाइज चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्लेस्ड इन नॉर्मल प्रिजन्स, उन्हें नॉर्मल प्रिजन्स जो होंगे एडल्ट ऑफेंडर्स उनके साथ प्रिजन्स में नहीं रखा जाएगा।
उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, फेटर्ड हैंडकफ्स, ऑर्डर टू लेबर, उनसे मेहनत मुशक्कत नहीं कराई जाएगी, और अवॉइडेड एनी कॉर्पोरल पनिशमेंट, उन्हें कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे कि उन पर तशद्दुद नहीं, जिस्मानी तशद्दुद जो है वो उन पर नहीं किया जा सकता। नो पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, अब जो नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन जो जुवेनाइल कोर्ट्स होंगी उनकी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं किया जा सकता। उसके बाद है प्रोविजंस फॉर फीमेल जुवेनाइल्स, फीमेल जो जुवेनाइल्स हैं अंडर सेक्शन 17 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, अ फीमेल जुवेनाइल इज टू बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट जो है वो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करेगी एंड कैन बी प्लेस्ड अंडर अ फीमेल प्रोबेशन, और उसके ऊपर जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो भी फीमेल ही होगी। लाइकवाइज इन केस ऑफ कन्विक्शन द फीमेल जुवेनाइल इज टू बी केप्ट इन रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा गिरफ्तारी के बाद, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल प्रिजनर्स बनाया जाता है। उसके बाद पुलिस का रोल ऑफ पुलिस इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, टू नॉट ट्रीट द चाइल्ड ऑफेंडर एज ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स, उन्हें जो आम बड़े जो एडल्ट ऑफेंडर्स की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जाएगा। टू इन्फॉर्म द गार्डियन इन केस ऑफ अरेस्ट, अगर उन्हें अरेस्ट किया गया है तो फौरन जो है उनके गार्डियंस उनके पेरेंट्स को इस बात की इत्तला दी जाएगी। टू कीप जुवेनाइल ऑफेंडर इन ऑब्जर्वेशन होम इंस्टेड ऑफ जेल, उन्हें जेल की बजाय ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, अब इसमें प्रोबेशन ऑफिसर का क्या रोल होगा? कस्टोडियन ऑफ वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का जो है कस्टोडियन होगा। द लॉ मेक्स इट इनकम्बेंट अपॉन द प्रोबेशन ऑफिसर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर, जो जुवेनाइल ऑफेंडर है उसकी वेलफेयर के लिए जो है वो काम प्रोबेशन ऑफिसर करेगा जितनी देर वो हिरासत में रहेगा। काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग, उसकी काउंसलिंग भी जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। कोऑर्डिनेशन विद द गार्डियन, उसके पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करेगा। एंड रेंडरिंग असिस्टेंस टू द कोर्ट, और कोर्ट को भी है इस मामले में असिस्टेंस देना प्रोबेशन ऑफिसर का ही काम है। ओके, तो अब हम नोट से पढ़ लेते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो है वो मई 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उन अप्रूव द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, उन्होंने अप्रूव किया था इसे। इट ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो 2000 में बना था, उसमें जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको जो है इस एक्ट में ओवरकम किया गया था। एंड प्रोवाइड्स अ मच बेटर सिस्टम फॉर क्रिमिनल जस्टिस एंड सोशल रीइंटीग्रेशन फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स, और इसमें जो है एक मच बेटर जो है सिस्टम दिया गया था फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स। The Act defines a child. इस एक्ट में डिफाइन किया गया था the definition of child, which is according to the definition of UNCRC, United Nations Convention or on the Rights of Child. ये एक बुक है, इसमें जो डेफिनेशन दी गई है एक चाइल्ड की इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में वो डेफिनेशन दी गई थी एक चाइल्ड की। अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो बच्चा जो कि 18 साल तक या 18 साल का भी नहीं हुआ। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 क्लासिफाइज क्रिमिनल ऑफेंसेस, उसने क्रिमिनल ऑफेंसेस को जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उनके क्रिमिनल ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक सबसे पहले आता है माइनर क्राइम्स। माइनर क्राइम्स क्या होंगे? एन ऑफेंस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द पीपीसी इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 ईयर्स विद और विदाउट फाइन, कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सजा 3 साल तक होगी और फाइन के बगैर या फाइन के साथ 3 साल तक जिस किसी भी जुर्म की सजा होगी वो माइनर क्राइम्स में आएगा। अ जुवेनाइल इज एंटाइटल्ड टू बेल, इस अगर वो कोई माइनर क्राइम करेगा तो उसे बेल दे दी जाएगी विदाउट एनी शोर्टी बॉन्ड, किसी भी शोर्टी बॉन्ड के बगैर। दूसरा आ जाता है मेजर क्राइम्स। मेजर क्राइम्स वो होते हैं जिनकी सजा जो है अकॉर्डिंग टू पीपीसी 3 साल से 7 साल के दरमियान होगी विद और विदाउट फाइन। अगर कोई ऐसा जुर्म जो है वो जुवेनाइल ऑफेंडर कमिट करता है तो उसे बेल दे दी जाएगी। बेल शैल आल्सो बी ग्रांटेड इन मेजर ऑफेंस विद और विदाउट शोर्टी बॉन्ड्स के साथ या बगैर। उसके बाद आता है हीनस क्राइम्स। हीनस क्राइम्स कौन से होते हैं? एन ऑफेंस विच इज सीरियस, जो कि बहुत सीरियस हो, ब्रूटल हो और शॉकिंग टू द पब्लिक मोरालिटी, एंड विच इज पनिशेबल अंडर द पीपीसी विद डेथ, जिनकी सजा जो है वो सजाए मौत हो अकॉर्डिंग टू पीपीसी और या 7 साल से ज्यादा हो विद और विदाउट फाइन। इस सर्कमस्टेंसेस में अ जुवेनाइल ऑफ लेस देन 16 इयर्स ऑफ एज, अगर वो 16 साल से कम है तो उसे बेल दे दी जाएगी। अगर वो 16 साल से बड़ा है तो फिर अगर कोर्ट चाहे, बेल इज ग्रांटेड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, तो अगर कोर्ट चाहेगी तो उसे बेल दे दी जाएगी, अगर कोर्ट नहीं चाहेगी तो उसे बेल नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो 16 साल से कम है तो उसे बेल दे दी जाएगी। ये था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। सेक्शन 2 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।